आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रा ऑफिस केएलसी। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका टॉपिक था लिब्रा ऑफिस यूजिंग राइटर। तो वहाँ पे हमने राइटर को डिटेल में डिस्कस किया था। अब आपका यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हम स्प्रेडशीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक, इसमें दो पार्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका कंसोलिडेटिंग डाटा। तो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एनालाइजिंग डाटा होता क्या है, डाटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो अगर हम एनालाइजिंग डाटा की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। तो यहाँ पे हम डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि उसमें से हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, कोई डिसीजन वहाँ पे ले सकें। जैसे अगर आपकी क्लास की बात करें तो क्लास में जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, या मिड टर्म के एग्ज़ाम हो या यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे ओवरऑल सभी बच्चों की लिस्ट बनती है। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की लिस्ट बनाई जाती है। अब उस लिस्ट बनने के बाद में उस डाटा को एनालाइज किया जाता है कि कौन से बच्चे टॉपर है, यहाँ पे किन बच्चों के कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स है, किस बच्चे के लोवेस्ट मार्क्स है। ठीक है, तो मैथ में कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। तो ये सारी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाटा को एनालाइज करके निकाली जाती है। तो इसी को बोला जाता है एनालाइजिंग डाटा। तो इट इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। द स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस। तो अगर हम इस डाटा को एनालाइज करें कंप्यूटर में, तो उसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है आपका स्प्रेडशीट। अब ये स्प्रेडशीट आपकी एमएस ऑफिस, जिसमें हम एक्सेल बोलते हैं, तो वहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का ही काम करता है। ऐसे ही ओपन ऑफिस में भी आपका केएलसी होता है और लिब्रा ऑफिस में भी केएलसी होता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका स्प्रेडशीट, जिसमें डाटा को एनालाइज किया जा सकता है। और ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही इनबिल्ट फंक्शन भी मिल जाते हैं आपको। सम का हो, एवरेज का हो, मैक्स का हो, मीन का हो, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो डाटा को एनालाइज करते हुए। It is used to retrieve, correlate, explore and visualize data to identifying pattern, trend and relationship। तो हम डाटा को एनालाइज क्यों करते हैं? ताकि हम उसमें से कोई भी पैटर्न, ट्रेंड या रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके, उनको आपस में रिलेट कर सके। The spreadsheet component in LibreOffice known as KLC includes several tools and to manipulate the data in the spreadsheet। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिब्रा ऑफिस में एक KLC नाम का कंपोनेंट होता है जो कि एज ए स्प्रेडशीट यूज करते हैं हम। और ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन यूज होते हैं जो आप डायरेक्ट अपने डाटा को एनालाइज करते हुए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिब्रा ऑफिस केएलसी को ही डिटेल में अब डिस्कस करेंगे कि कैसे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग डाटा। तो ये कंसोलिडेट होता क्या है? तो कंसोलिडेट इज ए फंक्शन यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सीट ऑफ द स्प्रेडशीट इनटू वन प्लेस टू समराइज द इंफॉर्मेशन। तो मान लो आपके पास में अलग अलग सीट पे डाटा है, तो जब अलग अलग सीट पे डाटा है उसको कंसोलिडेट करना हो, एक ही जगह पे कंबाइन करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंसोलिडेट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग सीट के डाटा को कंबाइन करके उसके डाटा को समराइज किया जाता है इसमें। इट इज यूज टू व्यू एंड कंपेयर वैरायटी ऑफ डाटा इन ए सिंगल स्प्रेडशीट फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सीट के डाटा को एक ही जगह पे कंसोलिडेट करते हैं और उसमें से हम कोई भी ट्रेंड या कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? कंसोलिडेट फंक्शन के थ्रू। तो इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन यूज होता है आपका लिब्रा ऑफिस केएलसी में। इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है कंसोलिडेट, और ये क्या करता है? समराइज करता है पूरे के पूरे डाटा को जो कि अलग अलग सीट पे स्टोर है।
तो इसको हम डिटेल में अब देखने वाले हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम अलग अलग सीट के डाटा को कंबाइन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यू नीड टू चेक द फॉलोइंग बिफोर कंसोलिडेटिंग डाटा। तो कंसोलिडेट फंक्शन को यूज करने से पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या, आपका ओपन ई सीट इन द स्प्रेडशीट एंड चेक दैट द डाटा टाइप्स मस्ट मैच विच यू वांट टू कंसोलिडेट। तो जो आपकी स्प्रेडशीट है, तो वहाँ पे हर सीट में जो डाटा है वो उसका जो डाटा टाइप है वो आपको मैच करना होगा। वो डाटा टाइप आपका सेम होना चाहिए सभी सीट में, तभी आप वहाँ पे उस डाटा को कंसोलिडेट कर सकते हो। अब ये डाटा टाइप जैसे फर्स्ट आपकी जो सीट है उसमें जो फर्स्ट कॉलम का जो नाम है वो नेम है, तो नेम ऐसे ही सेकंड सीट में आपका नेम होना चाहिए, थर्ड सीट में आपका नेम। ऐसे नहीं है कि नेम और वहाँ पे सेकंड सीट में आप रोल नंबर है वहाँ पे, तो उसको आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका कंसोलिडेट नहीं होगा। तो सभी का जो डाटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहाँ पे मैच करना चाहिए, तभी आप कंसोलिडेट कर सकते हो हर एक सीट में। सेकंड क्या कह रहा है, मैच द लेबल्स फ्रॉम ऑल द सीट्स विच आर यूज्ड फॉर कंसोलिडेटिंग। तो आपके जो रो है कॉलम है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो भी मैच करने चाहिए, तभी आप सभी सीट्स के डाटा को कंसोलिडेट कर सकते हो। थर्ड क्या है, एंटर द फर्स्ट कॉलम एज द प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच द डाटा इज टू बी कंसोलिडेटेड। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है, सभी सीट का फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा यहाँ पे, एज ए प्राइमरी कॉलम बनेगा, और उसके बेस पे आप क्या करोगे, डाटा को कंसोलिडेट करोगे यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो सीधी सीधी सी बात यह है कि जो आपका सीट्स में डाटा है, अलग अलग सीट पे जो डाटा है वो आपका सेम होना चाहिए, वो आपका मैच करना चाहिए वहाँ पे, चाहे वो रो है या फिर कॉलम है, तभी आप डाटा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हो। तो चलो इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके अभी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप टू कंसोलिडेट द डाटा आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे ये स्टेप्स गिवन है कि कैसे हम स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे, कैसे फिर वहाँ पे हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कंसोलिडेट फंक्शन को यूज करेंगे। तो ये सारा मैं प्रैक्टिकली अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिब्रा ऑफिस KLC ओपन करना है, लिब्रा ऑफिस KLC। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये है आपका स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे रो होती है, कॉलम होती है। कॉलम कौन से आपके, ABCD। तो ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं, और ये 1 2 3 जो लिखे हैं ये सारी रो कहलाती है यहाँ पे। तो अब हम लिब्रा ऑफिस KLC का यूज करेंगे डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट शीट है, इसमें मैं डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक डाटा लिया है यहाँ पे, नेम और मार्क्स। अब मान लो ये आपके मिड टर्म फर्स्ट के मार्क्स है, तो यहाँ पे इसका नाम भी मैंने मेंशन कर दिया M1, मिड टर्म 1 के मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम नेम और ये मार्क्स, और रो कौन कौन सी है, कुछ स्टूडेंट के नाम मेंशन किए हैं और उनके जो मार्क्स आए। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट मिड टर्म के मार्क्स है। ऐसे ही यहाँ पे एक अनदर सीट ऐड कर लेता हूँ, तो प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक करते ही सीट 2 ऐड होगी। अब इसमें भी मैं डाटा को पेस्ट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे अब जो आपकी रो है और कॉलम है, कॉलम का जो नाम है नेम और मार्क्स ही रहेगा, और आपकी रो में सोनिया राम तो ये भी सेम रहने वाले हैं। अब ये मिड टर्म 2 के मार्क्स है, तो यहाँ पे मार्क्स आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये आपके सामने कुछ मार्क्स चेंज करके तो हमने यहाँ पे मार्क्स चेंज कर लिए। अब देखो इन दोनों सीट में क्या डिफरेंस, आपका कॉलम आपके सेम है और रो आपके सेम है। तो ये इसी की बात कर रहा था कि जो भी आप डाटा को मैच करो दोनों सीट में, तो वो आपके लेबल्स और डाटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंसोलिडेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब इस शीट 2 का नाम दे देता हूँ मैं M2, मिड टर्म 2 के मार्क्स। ये आपके मिड टर्म 1 और ये मिड टर्म 2 के मार्क्स है। अब इन दोनों डाटा को हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। तो अगर आप इन मार्क्स को मान लो ऐड करना चाहते हो कि सोनिया के मिड टर्म 1 और मिड टर्म 2 में जो टोटल है वो क्या आया है, या फिर इनका एवरेज निकालना चाहते हो, या मैक्सिमम या मिनिमम, तो अब यहाँ पे हम कंसोलिडेट फंक्शन को यूज करेंगे।
तो यहाँ पे कंसोलिडेट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे डाटा में जाना है। जैसे आप डाटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेट फंक्शन मिल जाएगा। अब इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन। तो यहाँ पे सम अगर करना हो, काउंट करना हो, एवरेज निकालना हो, मैक्स या मीन, तो ये सारे आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सम फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सम फंक्शन का, और यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज गिवन है। तो इस रेंज में वो सीट का जो एड्रेस है वो मेंशन होगा कि कौन कौन सी सीट को आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हो, और वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोर्स डाटा रेंज, तो इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सोर्स डाटा जो पहली सीट है, ठीक है, तो वो M1 है। तो यहाँ पे मैंने M1 पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस सीट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। तो 7 रो और 2 कॉलम, तो ये आपकी रेंज यहाँ पे सोर्स डाटा रेंज इसमें ऐड हो चुकी है आपकी। ये ऐड होने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है आपको। तो ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहाँ से ये आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट सीट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन हो गया आपका। तो एक तो ये सीट आप जो आपको कंसोलिडेट करनी है। अब दूसरी सीट कौन सी है, तो दूसरी के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे सोर्स डाटा रेंज, तो आपको M2 पे क्लिक करना है और वही सेम प्रोसेस आपको 7 रो एंड 2 कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। तो ये डाटा हमने सेलेक्ट किया, तो ये दूसरी रेंज इसमें ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सेकंड वाली सीट भी आ गई। अब इन दोनों सीट को हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, और फंक्शन कौन सा आपका, सम। तो यहाँ पे अब सम करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो एक अनदर सीट में स्टोर होगा। तो आपको यहाँ पे एक और सीट ऐड करनी है पहले, और इसका नाम आप रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे इसका रीनेम भी कर सकते हो, नहीं तो विदाउट रीनेम भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें हमें कॉपी रिजल्ट 2, तो यहाँ पे आपको कॉपी रिजल्ट 2 दिखाई दे रहा है। इसको पहले डिलीट कर लो, यहाँ पे जो भी एड्रेस आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट को कॉपी करना है, तो सीट नंबर 3, सीट नंबर 3 में यहाँ पे कॉपी रिजल्ट करना है। तो पहला इसका जो सेल है इसी पे क्लिक कर लो और इसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सारा रिजल्ट अब यहाँ पे कॉपी कर देगा। ये पूरा का पूरा डाटा कंसोलिडेट होकर सीट नंबर 3 में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो था डाटा को कैसे सेलेक्ट करना है और कहाँ पर कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट बाय रो लेबल, कॉलम लेबल, तो आपको ये क्लिक करने हैं यहाँ पे। अगर क्लिक नहीं करोगे तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या इफेक्ट होगा। अगर हम इनको क्लिक नहीं करते हैं तो डाटा कैसे डिस्प्ले होगा। इसके साथ में आपको लिंक टू सोर्स डाटा ये भी क्लिक करना है। अब इसका भी यूज़ किया, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो पहले हम सभी को क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे, ये सम फंक्शन है, तो ये डाटा कंसोलिडेट हो जाएगा सीट नंबर 3 में। देखो ये आपका सीट नंबर 3 है जिसमें आपका डाटा कंसोलिडेट होकर डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे नेम और मार्क्स, तो सोनिया का जो सम है वो 90 है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, M1 में 50 मार्क्स थे, M2 में 40 थे और यहाँ पे 90। तो इसने सम करके डिस्प्ले कर दिया। तो ये था आपका कंसोलिडेट फंक्शन। तो हमने सम का यूज किया। अब इसमें एक और सीट आप ऐड कर लो। मान लो ये एक और सीट ऐड कर ली। अब यहाँ पे फिर से हमें डाटा को कंसोलिडेट करना है और इस बार हम यूज करेंगे मैक्स। तो मैक्स नाम से इस सीट को स्टोर कर लो। अब यहाँ पे डाटा को कंसोलिडेट करना है तो फिर से डाटा में जाओ। जैसे ही डाटा में जाओगे कंसोलिडेट, अब यहाँ पे रेंज पहले से सेलेक्ट हो चुकी है आपकी M1 और ये M2। तो हम इन्हीं दो सीट को फिर से इसमें से मैक्स निकालना होगा और सीट को हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी रिजल्ट 2, तो इसको हटाओ क्योंकि यहाँ पे हमें कॉपी करना है मैक्स वाली सीट पे। तो इसका पहला सेल यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे सेल आ गया। अब इसमें ऑप्शन आपके सारे रो लेबल, कॉलम लेबल और लिंक टू सोर्स डाटा सारे एनेबल है। तो इसको ओके कर दो। अब ये हमने यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करना है, मैक्स। यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करना है, मैक्स। तो ये मैक्स करके हमें डिस्प्ले कर देगा। देखो सोनिया के जो मार्क्स है वो 50 आए यहाँ पे। क्यों आए, क्योंकि M1 में 50 थे, M2 में 40 थे। तो दोनों का जो मैक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे मैक्स वाली रेंज आ जाएगी सभी की
कि हर बच्चे के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या है यहाँ पे। तो ये डाटा फिर से कंसोलिडेट हो गया। तो इस तरह से आप मैक्स, मीन, सम, एवरेज यूज कर सकते हो अपनी शीट में डाटा को कंसोलिडेट करने के लिए। अब इसमें एक और शीट ले लेते हैं, ठीक है। अब शीट नंबर 5, फिर से डाटा में गए, फिर से कंसोलिडेट, फिर से हमने मैक्स का ही यूज किया। अब यहाँ पे मैं कॉपी रिजल्ट 2, तो इसको हटा लो यहाँ से, बैक स्पेस करके डिलीट कर लो। अब शीट नंबर 5, इसमें मेरे को डाटा कॉपी करना है। अब ऑप्शन में जाते हैं, अब इसको हटाते हैं रो लेबल को। अगर इसको हम क्लिक नहीं करते तो डाटा कैसे डिस्प्ले होगा। तो देखो इसको मैंने क्लिक नहीं किया, कॉलम लेबल आपका क्लिक है और लिंक टू सोर्स डाटा। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और ओके करते हैं। तो आपके सामने देखो रो के नाम नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने रो लेबल को क्लिक नहीं किया। तो डाटा कुछ अजीब सा आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसी वजह से हम रो लेबल को वहाँ पे क्लिक करते हैं, ताकि यहाँ पे हमें जो नाम है वो भी दिखाई दे जाए। सेम चीज़ अगर हम एक और शीट लेते हैं, शीट नंबर 6, फिर से डाटा को कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ मैक्स फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे हम कॉपी को इसको हटा के शीट नंबर 6, ये लो जी। अब इस ऑप्शन में जाते हैं, अब रो लेबल को क्लिक करते हैं, कॉलम को हटा देते हैं यहाँ पे। जैसे ही कॉलम लेबल को हटाएंगे, ओके करना है अभी, तो यहाँ पे अब कॉलम का नाम नहीं आएगा, जैसे मार्क्स ऊपर ये हट गया। तो अजीब तरीके से डाटा डिस्प्ले होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रो लेबल भी सिलेक्ट करते हैं और कॉलम लेबल को भी सिलेक्ट करते हैं। अब थर्ड ऑप्शन आपका रहता है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन आपका, तो यहाँ पे दोनों को क्या करना है, क्लिक करना है। अब लिंक टू सोर्स डाटा, इसका मीनिंग क्या है, लिंक टू सोर्स डाटा, तो इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे शीट नंबर 3 में बताता हूँ। तो यहाँ पे दोनों को हमने क्या किया था, सम किया था। तो इसका नाम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं हम, सम था ये हमारा, हमने क्या किया था यहाँ पे, सम। तो सम वाले में लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको मिड टर्म 1 के मार्क्स चेंज करने हो, तो सोनिया के 50 थे, 50 की जगह पे मान लो यहाँ पे 60 करना हो, तो यहाँ पे अब 60 हो चुके हैं, ठीक है। 50 की जगह क्या हो गए 60 और इसमें 40, तो यहाँ पे सम ऑटोमेटिकली आपका 100 हो जाएगा। सम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेट हो गया यहाँ पे। क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे डाटा और ये कंसोलिडेट और इसमें ऑप्शन और लिंक टू सोर्स डाटा इसको क्लिक कर रखा है। तो इसको क्लिक करने का मतलब यही है, जब भी आप कोई भी चेंज करो किसी भी शीट में, कोई भी वैल्यू चेंज करो, कोई भी मार्क्स चेंज करो, तो वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट फंक्शन में भी अपडेट हो जाएगा, अगर आपने लिंक को क्लिक कर रखा है। अगर लिंक को क्लिक नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो इसका पर्पज़ यही है। तो ये था आपका कंसोलिडेट फंक्शन। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, तो यहाँ पे 2 ब्रांच है, दिल्ली और हरियाणा ब्रांच। तो इसमें कुछ आइटम है और इनकी सेल गिवन है यहाँ पे मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में। तो ये दिल्ली ब्रांच वाली सेल है जो मार्च के महीने में हुई है और अप्रैल के महीने में हुई है। सेम आपकी हरियाणा ब्रांच है जिसके अंदर मार्च के महीने में ये सेल हुई है और अप्रैल के महीने में ये सेल हुई है और आइटम आपके सेम है। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, समराइज करना है, कंसोलिडेट करना है। तो यहाँ पे एक अलग शीट क्रिएट कर लेंगे, ऐड न्यू शीट, और इस शीट का नाम हम मेंशन कर देंगे कंसोलिडेट। और इस पे ओके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का डाटा क्या करने वाले हैं, कंसोलिडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डाटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कंसोलिडेट, इस पे क्लिक करेंगे। अब जो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाले हैं वो सम फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले सोर्स डाटा रेंज, तो सबसे पहली रेंज आ जाएगी आपकी दिल्ली वाली शीट की। तो ये वाला डाटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर शिफ्ट हो जाएगा ये। तो ये पहली रेंज आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब दूसरा डाटा आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो सेकंड वाली सीट हरियाणा वाली सिलेक्ट करी और यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर ली। अब हरियाणा वाला डाटा भी सिलेक्ट हो गया और इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों सीट का डाटा आ चुका है यहाँ पे, तो दोनों की रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। अब कॉपी रिजल्ट 2, तो यहाँ पे कॉपी कौन सी सीट में करना है हमें, कंसोलिडेट वाली में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम
जैसे ही इस पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसका एड्रेस सिलेक्ट कर लिया, तो अब जो रिजल्ट आएगा दोनों सीट का वो कहाँ पे स्टोर होगा, कंसोलिडेट वाली सीट पे। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, रो लेबल, कॉलम लेबल और लिंक टू सोर्स डाटा, तीनों को क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो तीनों को टिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आपके सामने डाटा डिस्प्ले हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आइटम मार्च और अप्रैल, तो देखो जो एसी है वो मार्च में टोटल 18,000 सेल हुई है, तो दिल्ली और हरियाणा दोनों को ऐड कर दिया इसने। दिल्ली में हुई 13,000 और हरियाणा में हुई थी 5,000। तो कंसोलिडेट में क्या हुआ, दोनों का सम होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका आपका 18,000। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा क्या हो गया, ये कंसोलिडेट हो गया है। तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग दिखाएगा। ये देखो ऐसी दिल्ली वाला और ऐसी हरियाणा वाली ब्रांच से, तो 13,000 और 5,000, तो यहाँ पे ऐड करके 18,000 आया डाटा। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस के साइन भी है, तो अलग अलग ब्रांच के डाटा को ऐड कर रहा है, ये साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये होता है आपका कंसोलिडेशन।